हेलो दोस्तों, ई डेयरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में केजिन मिल्क प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, अब ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वे मिल्क प्रोटीन के बारे में। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मिल्क में मेनली दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, वे प्रोटीन और केजिन प्रोटीन। वे एक ग्रीनियस येलो क्लियर लिक्विड होता है जो कि मिल्क से सेपरेट होता है जब केजिन प्रेसिपिटेट होता है एट pH 4.6 पर। वे एक लार्जेस्ट बाई प्रोडक्ट है पनीर, चीज़ और केजिन प्रोडक्शन का। वे में प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और रेजिडुअल लिपिड भी पाए जाते हैं। और यह लिक्विड जो प्रोटीन कंटेन करता है उसे वे प्रोटीन कहते हैं। वे प्रोटीन को सीरम प्रोटीन भी कहते हैं। वे प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जो कि केजिन प्रोटीन से ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं और हीट डीनेचुरेशन हो जाते हैं अबव 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। डीनेचुरेशन होने से वे प्रोटीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। वे प्रोटीन की गुड जेलिंग और विपिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वे प्रोटीन डीनेचुरेशन होने के बाद केजिन प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जिससे केजिन प्रोटीन पर रेनिन का एक्शन और केजिन की कैल्शियम आयन के साथ बाइंडिंग एबिलिटी कम हो जाती है। वे प्रोटीन को आगे 4 भागों में डिवाइड किया गया है: अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, बोवाइन सीरम एल्बुमिन। दोस्तों, अब बात करते हैं अल्फा लैक्टोएल्बुमिन की। इसमें 123 अमीनो एसिड होते हैं। ये टोटल वे प्रोटीन का 25% होता है। यह एक मोस्ट हीट स्टेबल सीरम प्रोटीन है। यह अडर में लैक्टोसिंथेसिस करने में रोल प्ले करता है। यह कंपोनेंट कैल्शियम बाइंडिंग में भी सहायता करता है। इसके अमीनो एसिड सीक्वेंस लाइसोजाइम की तरह होते हैं। अब बात करते हैं बीटा लैक्टोग्लोबुलिन के बारे में। इसमें 162 अमीनो एसिड होते हैं। ये टोटल सीरम प्रोटीन का 65% और टोटल मिल्क प्रोटीन का 8% होता है। ह्यूमन मिल्क में बीटा लैक्टोग्लोबुलिन प्रेजेंट नहीं होता। बीटा लैक्टोग्लोबुलिन हीट से कोगुलेट हो जाता है, तभी तो कोलेस्ट्रॉल मिल्क हीट करने पर कर्डल्स बनाता है जो कि फैट सोल्युबल विटामिन्स को बाइंड कर लेता है। बीटा लैक्टोग्लोबुलिन बॉडी को एसेंशियल और ब्रांच चेन अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है। यह मसल्स ब्रेकडाउन को भी प्रिवेंट करता है। बीटा लैक्टोग्लोबुलिन कापा केजिन और अल्फा लैक्टोएल्बुमिन के साथ सल्फर ब्रिज बनाता है और हाई टेम्परेचर पर सल्फरस कंपाउंड लाइक H2S रिलीज हो जाता है जो कि मिल्क में कुक्ड फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन वे प्रोटीन के बारे में। यह वे प्रोटीन जनरली कोलेस्ट्रॉल मिल्क में पाया जाता है। यह ऑफ सफरिंग यानी न्यूबॉर्न को इम्यूनिटी प्रदान करता है और उसे डिजीज और वायरस से लड़ने में सहायता करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज सिंथेसाइज करते हैं। यह टोटल वे प्रोटीन का लगभग 2% ही होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन बेसिकली 2 आइडेंटिकल हैवी चेन और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन कंटेन करता है, वो भी वाई शेप में। दोस्तों, IgG1, IgG2, IgA, IgM ये 4 इम्यूनोग्लोबुलिन के वेरिएंट होते हैं और IgG1, IgG2 में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। काउ मिल्क में प्राइमरी इम्यूनोग्लोबुलिन IgG और ह्यूमन मिल्क में प्राइमरी इम्यूनोग्लोबुलिन IgA होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बोवाइन सीरम एल्बुमिन की। यह प्रोटीन 607 अमीनो एसिड कंटेन करता है। यह लॉन्गेस्ट प्रोटीन है जो कि टोटल वे प्रोटीन का 8% होता है। इसे फ्रैक्शन वी प्रोटीन भी कहते हैं। इसके अलावा प्रोटियोज पेप्टोन वे प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीन की पार्शियल हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन पर बनते हैं। ये जनरली ही डीनेचुरेबल नहीं होते और इसके साथ ही 2 आयन बाइंडिंग वे प्रोटीन भी होते हैं, लैक्टोफेरिन, ट्रांसफेरिन। ये माइनर प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और ई डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।